नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो वास्तु की मुख्य 8 दिशाएं हैं। वैसे तो वास्तु में 16 अलग-अलग दिशाएं होती है, 16 जोन्स होते हैं, लेकिन जो मुख्य 8 जोन है, मुख्य 8 दिशाएं है, ये आपको क्या विशेष लाभ दे सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अ, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या नहीं। मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप किस टाइप के प्रॉब्लम आपके लाइफ में फेस कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि आपके घर में कौन सी दिशा में प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं ईशान्य दिशा से। ईशान्य यानी नॉर्थ ईस्ट। अभी यहाँ पर ये मुख्य 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये 4 दिशाएं हैं। ईशान्य ये उपदिशा होती है। ये उत्तर और पूर्व के बीच में आती है। ईशान्य दिशा में क्या है कि वास्तु पुरुष का सर यहाँ पे होता है। आपके लाइफ में अगर आपके विजन में प्रॉब्लम है, यानी कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको इनसिक्योरिटी है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप कुछ प्लान ऑफ एक्शन नहीं बना पा रहे हो, आपको मालूम है, आपके पास में नॉलेज है, बट उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो अगर आपको नहीं आ रहा है, तो ये ईशान्य दिशा का प्रॉब्लम है। ठीक है। अभी वैसे ही जो ईस्ट दिशा है यानी कि पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में क्या होता है कि आपके जो सोशल कनेक्शंस है, यानी कि आपका बाहर लोगों के साथ में जो कुछ मिलना जुलना है ये तो है, लेकिन हम अगर आपके कारोबार के बारे में बात करें तो आपकी सोशल कनेक्टिविटी, मार्केटिंग उतना अच्छे से अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में जो पूर्व दिशा है, ईस्ट दिशा, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ही ये जो दिशा है, ये पूर्व दिशा, आपके बच्चे की जो प्रोग्रेस है, ईशान्य दिशा, पूर्व दिशा, ये बहुत ज्यादा कारक मानी जाती है घर में बच्चों के प्रोग्रेस के लिए। अगर यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, कुछ भी ब्लॉक है, वास्तु दोष है, तो भी बच्चों को पढ़ाई पे मन नहीं लगना, इस प्रकार की चीजें हो सकती है। आग्नेय दिशा, आग्नेय यानी अग्नि का स्थान है। साउथ ईस्ट जिसको हम कहते हैं, तो साउथ ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि घर के जो लेडीज है, लेडीज में हेल्थ इश्यूज आते हैं, कुछ छोटी मोटी बीमारियां चलती रहेगी। दूसरा इसका सबसे मेन क्या है कि आपके अंदर जो एक स्पार्क होता है, कुछ काम करना है कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं, कि अगर आपने समझो एक्सरसाइज करना चालू किया और उसको कंटिन्यूअसली आप कर रहे हो, 1 महीना, 1 साल, इस प्रकार से लगातार कर रहे हो, ये जो कंसिस्टेंसी है, ये अगर आग्नेय कोण में आपके दोष है तो आप चीजें चालू करोगे, स्टार्ट करोगे, बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे क्योंकि आग्नेय दिशा में प्रॉब्लम होने की वजह से। यहाँ पर प्रॉब्लम होने की वजह से कैश के इश्यूज भी देखे जाते हैं, यानी कि जो हार्ड कैश होता है, आप आपके साथ में जो पैसे रखते हैं, तो वह पैसा भी आपके पास टिकेगा नहीं। आपने एटीएम से निकाला, बैंक से निकाला, या किसी ने आपको कैश दिया, तो वो कैश आपके पास नहीं टिकेगा, कुछ ना कुछ खर्चे चालू ही रहेंगे। तो इस प्रकार से आग्नेय कोण में अगर प्रॉब्लम है तो इस टाइप के आपको इश्यूज आ सकते हैं। साउथ यानी दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा जो है, ये दिशा आपका कॉन्फिडेंस, आपका फेम, यानी कि आपका जो नाम है समाज में। फेम मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई सेलिब्रिटी ही होना चाहिए। फेम यानी कि आपके परिवार में, आपके रिलेटिव्स में जो भी आपका नाम है, जो आपका स्टेटस है, वैसे ही आप जहाँ पर काम करते हो उस जगह पर आपका नाम है, आपका स्टेटस है, ये सब कुछ ये दिशा से हमें मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस दिशा से जो हमें मिलती है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप कोई काम आपको करना है, आग्नेय दिशा में अगर प्रॉब्लम है तो आप कंटिन्यूस नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या होता है, अगर आप में अगर आत्मविश्वास की कमी है तो भी ये प्रॉब्लम आता है कि हम जो फियर बोलते हैं, जिसको हमेशा मन में कुछ ना कुछ डर लगा रहना, तो ये सब चीजें साउथ दिशा में अगर कुछ दोष है तो उसकी वजह से होती है। मन चंचल रहना, मन घबराना, आपको हाथ में अपॉर्चुनिटीज है लेकिन आप सोच रहे हो कि करूं नहीं करूं, करूं,
और वो अपॉर्चुनिटीज निकल जाती है। यानी आपका नॉर्थ अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन साउथ अच्छा नहीं है, तो आप वो ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से दक्षिण दिशा का दोष आपको प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट है नैऋत्य दिशा, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है, सबसे मेन ये आपके स्किल यानी कि जो आप काम करते हो उसके रिलेटेड है। इसके बाद में इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है रिश्तों के लिए। रिश्ते आपके बाहर समाज में हो, आपके क्लाइंट्स के साथ में हो, आपके घर में पति पत्नी के हो, या फिर आपके किड्स के साथ में हो, किसी भी प्रकार के जो रिलेशंस है वो साउथ वेस्ट के ऊपर से देखे जाते हैं। अगर साउथ वेस्ट में आपके प्रॉब्लम है तो फिर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, या फिर आपकी स्टेबिलिटी में इश्यू आएंगे। स्टेबिलिटी में इश्यू मतलब क्या कि एक जॉब पे नहीं टिक पाना, हमेशा जॉब बदलते रहना, या फिर आपको कुछ ना कुछ पैसे के प्रॉब्लम चालू रहना, सेविंग्स में प्रॉब्लम आना, रिलेशन में अनबन चालू रहना। आपका किसी के साथ में भी रिलेशन है, बच्चों के साथ में है, वाइफ के साथ में है, कुछ ना कुछ अनबन चालू रहना। इस प्रकार से चीजें अगर नैऋत्य दिशा में दोष है तो हो सकती है। अभी ये किस प्रकार के दोष या कौन से दोष है, मेजर कौन से है, क्या है, ये मैं अगले पार्ट्स में तो आपको बताऊंगा ही। अभी देखते हैं वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के बारे में। पश्चिम दिशा जो है, पश्चिम दिशा मेनली आप गेन के रिलेटेड है, ये तो आपको मालूम है। गेन यानी कि सिर्फ पैसा ही नहीं है, गेन बहुत सारी टर्म्स में गेम गेन को हम देख सकते हैं। गेन यानी कि आप समझो कुछ भगवान से प्रे कर रहे हो, ठीक है, तो वो भगवान के पास पहुंचना वो भी है। आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उस टाइप से आपको आप जो डिजर्व करते हो वो जॉब्स आपको मिलना, बिजनेस कर रहे हो तो वो रिटर्न्स आपको मिलना, ये सब चीजें आपकी पश्चिम दिशा से देखी जाती है। अगर पश्चिम दिशा में दोष है तो बिजनेस में लॉस आते रहना, मतलब चढ़ाव उतार चलता रहेगा, आपको ज्यादा लॉस ज्यादा आ सकते हैं अगर पश्चिम दिशा में दोष है तो। इसके बाद में है वायव्य कोण। वायव्य कोण जो है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये सबसे ज्यादा आपके मन के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। मन यानी कि अगर आप उदास है तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आपके रिलेशन भी अच्छे नहीं रहेंगे, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। यानी ये वायव्य कोण बहुत महत्वपूर्ण है वास्तु में। वायव्य कोण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस प्लेस पे वायव्य कोण में कोई बड़ा दोष है तो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बिजनेस प्लेस पे वायव्य कोण जो है, वायव्य कोण में अगर आप आपका जो फिनिश्ड गुड है वो रखते हैं तो आपको बहुत सपोर्टिव होता है उसका सेल होने के लिए। वैसे ही घर में वायव्य दिशा जो है वो आपको बहुत सिंपल रेमेडीज से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकती है। वो क्या रेमेडीज है या फिर वो कौन से दोष है, ये सभी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ दिशाओं के बारे में बात करेंगे। अगली दिशा है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। उत्तर दिशा जो है, उत्तर दिशा सबसे ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज के लिए जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज यानी कि क्या है कि लाइफ में हम कुछ भी करें, बिजनेस करें तो क्लाइंट चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आप मार्केटिंग में है तो भी आपको क्लाइंट चाहिए। यानी कि ओवरऑल आपका बिजनेस हो या फिर आपका जॉब हो, दोनों भी केस में आपको नॉर्थ दिशा बहुत जरूरी है। और नॉर्थ दिशा जो है ये कुबेर भगवान की दिशा है। ये जो दिशा है, ये दिशा पैसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नॉर्थ दिशा में अगर दोष है तो पैसे के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इम्यूनिटी के रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या फिर आपको क्लाइंट्स कम हो सकते हैं। अगर यहाँ पे इश्यूज है, आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं मिल सकती है। तो इस टाइप के अलग अलग इश्यूज अगर नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में दोष है तो आ सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है तीन चीजें। अभी आप आपके घर के कुछ दोष इन दिशाओं से रिलेट अगर करोगे तो उत्तर दिशा में सबसे महत्वपूर्ण तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। अपॉर्चुनिटीज, या फिर क्लाइंट का प्रॉब्लम है,
या फिर हेल्थ इश्यूज है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज में क्या है, ज्यादा करके अगर इम्यूनिटी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज है तो वो नॉर्थ में आते हैं। अगर लेडीज के रिलेटेड है तो साउथ ईस्ट, एनएनई और साउथ ईस्ट ऐसा देखते हैं। तो इस प्रकार से आप दोष यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। आगे मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगा कि ये दिशाओं में किस प्रकार के जो दोष हो सकते हैं, यानी ये दिशा क्या प्रॉब्लम कर सकती है, ये हमने देखा। अभी यहाँ पर कौन सी चीज है, तो वहां पे दोष यानी कि निगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। वहां का स्ट्रक्चर अगर गलत यानी कि किस प्रकार का है तो दोष आएगा, ये भी हम देखेंगे और उसके रेमेडीज भी उसके बाद देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।